हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या ट्रैरोट। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं टॉरस वृषभ राशि की। सन साइन से ही देखिए आप इसको, और अगर सन साइन के बाद आप इसको मून साइन विनस साइन किसी से भी साइन से आप इसको देख सकते हैं। सो गाइस, देख लेते हैं सितंबर मंथ में टॉरस का लव लाइफ कैसा रहने वाला है, वो और उनके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कैसी एनर्जी आ रही है सितंबर मंथ में। सो हम देखते हैं। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग जो कि पेड भी होती है और एक्यूरेट होती है आपके सन साइन से, सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेल आईडी दिया हुआ है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, लेकिन हो भी जाती है और कोई वो नहीं है, नहीं भी होती है। तो जितना रेजोनेट हो आपके साथ आप उतना रखिए, और अगर जितना रेजोनेट नहीं होता है आपके साथ वो आप छोड़ दीजिए। और जिसको पर्सनल रीडिंग करानी है प्लीज़ वही लोग मुझे मैसेज करें, और जिसको नहीं करानी है वो प्लीज़ ना करें। अपना और मेरा दोनों का टाइप सेव करें। सो टॉरस, देख लेते हैं कि सितंबर 2020 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो स्टार्ट। कार्ड आते हैं आपके 7 ऑफ पेंट्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स एंड द सन। सो टॉरस, ये जो कार्ड अभी मैंने निकाले हैं, 4 कार्ड निकाले हैं, वो मैंने आपकी एनर्जी देखने के लिए निकाले हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ और उसके बाद मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखती हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, कैसे रहने वाली है उनकी सितंबर में एनर्जी। सो टॉरस, कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ, अगर मैं प्रेजेंट से स्टार्ट करती हूँ, तो प्रेजेंट में द सन का कार्ड आया हुआ है आपका, और क्वीन ऑफ कप्स और चैरियट का कार्ड भी आया हुआ। तो प्रेजेंट में आप सितंबर मंथ में कहीं ना कहीं मुझे कोई चेंज होता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं कोई हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सन का कार्ड आता है तो सन का कार्ड यही बताता है कि लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आया है। मतलब जैसे शायद पास्ट में कुछ लाइफ में अटकलें भी थी, कुछ लाइफ रुकी सी भी थी, कुछ डिस्टर्ब थी आपकी लव लाइफ के लिए। अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखती हूँ तो इतनी अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है मुझे पास्ट की। और अगर मैं प्रेजेंट की देखती हूँ तो प्रेजेंट में द सन का कार्ड भी आया है, चैरियट का कार्ड भी आया है। मतलब कुछ चेंज आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, और आपकी लाइफ में, खुद की लाइफ में भी कुछ चेंज आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ सितंबर मंथ में लास्ट में जाते जाते आपको न्यू बिगनिंग दे दे, कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज़ दे दे। और हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में कोई एंटर हो, कोई पर्सन जो कि फेथफुल होगा आपके लिए, क्योंकि जो सन का कार्ड आया हुआ है वो अच्छा कार्ड होता है, बहुत ही मतलब बेहतरीन कार्ड होता है टैरो में सन का कार्ड। तो सन का कार्ड तो यही बताता है कि हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए सितंबर मंथ में। कुछ पर्सन की तरफ से आपको कुछ फेथफुल कुछ कमेंट मिल जाए। हो सकता है कि कोई आपको कुछ बोल दे। ये हो सकता है कि लव की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके पास, कोई प्रपोजल मिल सकता है आपको। मतलब जो सक्सेस का कार्ड है, सन का कार्ड है, लव लाइफ में आपको सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है सितंबर मंथ में। और पास्ट की मैं अगर देखती हूँ तो पास्ट में जो लाइफ थी थोड़ी डिस्टर्ब थी लव लाइफ। कुछ पर्सन था आपका, शायद कोई जो इन और आउट वाली पोजीशन में थे। शायद अभी भी उनसे दिल से आपका रिश्ता जो है वो टूटा नहीं है, चाहे भले ही आप लोगों में नो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज आ रहा है, कुछ हो सकता है बात भी ना हो रही हो कुछ लोगों की। क्योंकि गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं सबके साथ नहीं बोलूँगी। हो सकता है कि जो टॉरस है बहुत से उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, और बहुत से टॉरस ऐसे हैं जिनके साथ मैच कर रही हो। तो जिसको मैच कर रही है आप उसी को, वही लोग रखे हो। जिसको मैच नहीं कर रही है तो बहुत उसकी बात नहीं है, आप अपनी पर्सनल भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जनरल तरीके से ही आप इसको लीजिए।
बट पास की जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि कम्युनिकेशन भले ही आपका ब्लॉक हुआ है पर्सन के साथ, हो सकता है कि आपकी बात नहीं हो ढंग से हो रही हो और आप लोग एक दूसरे के साथ जैसे पहले टाइम स्पेंड करते थे, हो सकता है आप ना कर रहे हो टाइम स्पेंड, और ये भी हो सकता है कि बात भी ना ढंग से हो रही हो। बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में और उनके माइंड में अभी भी आप लोग एक दूसरे के माइंड में हैं, और लग रहा है ऐसा एनर्जी आ रही है कि अभी तो फ़िलहाल यही एनर्जी रहने वाली है कि माइंड से वो निकले नहीं हैं आपके, या उनके माइंड से हो सकता है कि आप ना निकले। बट अगर मैं प्रेजेंट का देखती हूँ तो फिर भाई बात चैरियट का कार्ड आया हुआ है, तो जो बिगिनिंग आपके पास आएंगी टॉरस, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ नहीं मुझे लग रहा है काफ़ी सारी बिगिनिंग आने वाली है लव लाइफ के मामले में अगर मैं देखती हूँ तो द चैरियट का कार्ड मुझे यही बताता है कि अगर आपको लग रहा है कि सितंबर मंथ में लास्ट में जाते जाते या मिड मंथ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ न्यू बिगिनिंग आपको आती हुई दिखाई दे रही, तो आप उनमें सबसे पहले अपना देख लेना कि वो जो बिगिनिंग है वो कौन सी बिगिनिंग आपके लिए सही है, और कौन सा ऑफ़र लव का ऑफ़र है जो आपके लिए सही है, और कौन सा ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे ऑफ़र आ रहे हैं आपके लिए लव के, लेकिन वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो सभी ऑफ़र तो एक जैसे नहीं होते हैं। बट हाँ, ये मैं बोलूँगी कि कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं मोटा मोटी देखती हूँ तो मुझे बस इतना दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ, जो भी लव ऑफ़र आ रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है, और एक लाइफ में एक चेंज आता दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी जो लाइफ है उसमें एक चेंज आता दिखाई दे रहा, हो सकता है कि पहले का पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है कि वो भी वापस आने की सोच रहा हो कि वापस से आपकी लाइफ में आ जाते। तो हम पर्सन की रीडिंग देख लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा टॉरस कि आपकी एनर्जी थी। अब दोनों की एनर्जी मिला के फिर हम देखेंगे। हाँ, तो ये कार्ड आया है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आया एस ऑफ वर्ड्स, और ये आया है ये वाला कार्ड द एम्परर, और ये एक कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो अगर मैं पर्सन की एनर्जी देखती हूँ टॉरस, तो पर्सन की एनर्जी साफ दिखाई दे रही है कि जो भी कुछ पास्ट में शायद की बात है, कोई पर्सन था, कोई मेल था या कोई फीमेल था, आई डोंट नो, बट कोई तो था ऐसा जो दिल के बहुत करीब था, आपके भी दिल के बहुत करीब था और उनके दिल में आप बहुत ज़्यादा करीब थे। लेकिन कुछ ऐसा, कुछ इस टाइम का जो टाइम ही ऐसा है कुछ कि कुछ चेंज आ गया, कुछ सडनली कुछ ऐसा हुआ, या तो थर्ड पार्टी बीच में आ गई, या मतलब मुझे कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है आपका और आपके पर्सन का जो कि ब्लॉक होता दिखाई दे रहा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो पहले तो बहुत हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम की पीरियड की बात मैं करती तो वो मुझे ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक बात रही आपके पर्सन की, तो वो पर्सन के माइंड में, जो भी पर्सन है आपके, उनके माइंड में अभी भी आप हैं। और ये भी हो सकता है कि क्रॉस वाटर्स हो, आपके माइंड में आपके पर्सन हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों के माइंड में, क्योंकि मिली जुली जो पोजीशन आ रही है, मिली जुली आ रही है, कार्ड आपके और आपके पर्सन के सेम आए हुए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि भले आप ना बोल रहे हो, भले आपकी बात नहीं हो रही हो, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में आप और आपके माइंड में वो, जो कि कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी भले ही बात ना हो रही हो, बट साफ दिखाई दे रहा है कि आपका और उनका जो दिल के जो वो होता है ना, एक कनेक्शन होता है, वो नहीं गया है, और वो लग नहीं रहा है कि वो इतनी आसानी से जाने वाला भी है। वो नहीं जाएगा, वो आपके कनेक्शन वो अभी है, बरकरार है और रहेगा भी। हाँ, अब ये हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो ये हो सकता है कि लाइफ में सडनली चेंज आ रहे हैं आपकी सितंबर मंथ में। हो सकता है कि कुछ न्यू बिगनिंग आ रही हो, कुछ ऐसा कोई पर्सन आपको हो सकता है कि मिले जो फेथफुल भी हो काफ़ी, और फ्यूचर प्लानिंग भी आप इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ कार्ड दिखाई दे रहा है एस ऑफ वर्ड्स का। एस ऑफ वर्ड्स का कार्ड में यही आता है कि अगर जैसे कोई भी पर्सन अगर मेरी लाइफ में आ रहा है या सडनली आने वाला है, तो उसके साथ जो भी मतलब फ्यूचर प्लानिंग बात होती है, जो भी लाइफ की बात होती है, वो फेथफुल लाइफ की बात होती है, सक्सेसफुल लाइफ की बात होती है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं
तो एक बिगिनिंग तो दिखाई दे रही है साफ साफ, पर वो जो भी बिगिनिंग दिखाई दे रही है वो फेथफुल बिगिनिंग दिखाई दे रही है और सक्सेसफुल बिगिनिंग दिखाई दे रही है। तो ये था आपके और पर्सन का ये मिला जुला। और अब अगर मैं सारे कार्ड को देखती हूँ तो मुझे ऐसा मतलब कार्ड से लग रहा है कि हो सकता है कि आपका जो पास्ट का जो पर्सन था या अभी जो करंट में, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपकी और उनकी बात नहीं हो रही हो, तो अगर मैं देखती हूँ तो पर्सन के दिल में, दिमाग में अभी भी आप हो, और बात भले ही ना हो रही हो आपकी, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं आप हो उनके, और दिल में भी कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद भी आपको ही सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो ज़्यादा दिन तक ना रहे, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है गाइस कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ज़्यादा दिन तक मतलब नहीं रहने वाली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो जाने वाली है। सितंबर मंथ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो चली भी जाए। तो सितंबर मंथ अगर मैं कुल मिला कर देखती हूँ टॉरस, तो आपका अच्छा है, क्योंकि मुझे वाइब्रेशन जो आ रही है वो अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, गुड एनर्जी मुझे आ रही है। मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है, कुछ ऐसी वाइब्रेशन नहीं आ रही है जिसमें कुछ गलत हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन मुझे अच्छी ही वाइब्रेशन आ रही है। और दर्शन का कार्ड आया हुआ है तो ऑलरेडी वाइब्रेशन अच्छी ही आएगी, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। तो कार्ड पॉजिटिव है आपके, और बस यही है कि आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज आ रहा है। वो चेंज जो भी आ रहा है वो लाइफ में अच्छा चेंज लेकर आएगा। कोई जो बदलाव आ रहा है लाइफ में वो एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा, एक लव का बदलाव आ रहा है। हो सकता है कि पहले आप थोड़ा टेंशन में, डिप्रेशन में थे, बट अब की जो करंट सिचुएशन है उसमें आपका टेंशन दूर होता दिखाई दे रहा है, एक अच्छी बिगनिंग आती दिखाई दे रही है, एक स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। तो लव लाइफ जो है वो पहले की अपेक्षा बेटर होती मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है टॉरस। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, जो कि पेड होती है। नंबर मैंने इसीलिए स्क्रीन पर भी दे रखा है, आप नंबर लेकर वहाँ से मुझसे करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग, जो कि 100% रेजोनेट होती है, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं बता सकती हूँ कि ये बात है और ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सो गाइस, सब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, और निगेटिविटी को हटाइए। सो बाय बाय टॉरस।